उदयपुर की पैराफेरी पंचायतों में पट्टों की मांग को लेकर पैराफेरी जिला संघर्ष समिति ने अपनी आवाज बुलंद कर दी है। संघर्ष समिति के संयोजक चंदन सिंह देवड़ा के नेतृत्व में एक कोर कमेटी ने बुधवार को कलेक्टर गौरव अग्रवाल से मुलाकात की। समिति ने आबादी भूमि हस्तांतरण काम में हो रही देरी पर गहरी नाराजगी जताई है। संघर्ष समिति ने संयोजक चंदन सिंह देवड़ा ने बताया कि अधीनस्थ तहसीलदारों और यूडीए सचिव के नेतृत्व वाली कमेटी को साफ निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद आबादी हस्तांतरण का काम अधूरा पड़ा है। काम पूरा नहीं होने से कई परिवार पट्टों के लिए आवेदन ही नहीं कर पा रहे हैं। इस पर कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने आश्वासन दिया है कि वो इस काम में तेजी लाएंगे और आबादी भूमि को नगर निगम और संबंधित पैराफेरी पंचायतों को ट्रांसफर करवाकर आम जनता को पट्टे दिलवाएंगे। असल में कलेक्टर ने 25 जून को निर्देश दिए थे कि राज्य सरकार के नाम दर्ज आबादी भूमि को तुरंत संबंधित निगम और पंचायतों के नाम किया जाए। इसके बावजूद गिरवा तहसीलदार समेत अन्य अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं। अधिकारी आधे अधूरे आराजी की रिपोर्ट बनाकर बार बार ऊपर से मार्गदर्शन मांग रहे हैं, जबकि उन्हें सिर्फ आबादी नामांतरण खोलना है। यूडीए सचिव की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने आबादी हस्तांतरण के लंबित पड़े 41 गांवों के मामलों में एनओसी कलेक्टर ऑफिस भेज दी है। संघर्ष समिति ने मांग की है कि इसके अलावा भी पैराफेरी गाँवों की आबादी से लगती हुई जो भी जमीन है जिस पर लोग बसे हुए हैं, उसे तुरंत संबंधित पंचायत को ट्रांसफर किया जाए ताकि लोगों को पट्टे मिल सके। हाल में हाईकोर्ट ने राजकीय भूमि नियमन पर अंतरिम रोक लगाई है। इस मामले में संघर्ष समिति अब जनता की तरफ से कोर्ट में पार्टी बनने को तैयार है। कलेक्टर से मुलाकात के दौरान कोर कमेटी के सदस्य और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे, जिनमें प्रकाश प्रजापत, ईश्वर पारगी, हेमराज गुर्जर, शंभू लाल, मोहन सिंह राठौड़, गजेंद्र सिंह, देवेंद्र सिंह, लोकेश पालीवाल, नवल राम डांगी, चेन राम, देवकिशन सुथार, सोहन लाल और विक्रम कालबेलिया शामिल थे। देखिए, पैराफेरी जिला संघर्ष समिति आज कलेक्टर साहब से मिली है। जो हमने अब तक पट्टों के लिए लगातार आंदोलन करते हुए प्रशासन से जो मांग की थी, उस पर जो अपडेट क्या कुछ हुआ है उस बारे में डिस्कस किया है। और जो कुछ लंबित प्रकरण है, कलेक्टर ने 25/6/26 को कलेक्टर साहब ने जो बैठक ली थी, उसमें जो निर्देश दिए थे, उसमें कुछ तहसीलदारों को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें पालना कैसे करनी है। और जो आबादी परियोजना जमीन निगाह और संबंधित पंचायतों को हैंडओवर करनी है, पैराफेरी के अंदर, पैराफेरी के बाहर और निगम क्षेत्र में शामिल है उनको, उसमें कुछ देरी हो रही है। उसको लेकर हमने ज्ञापन दिया है कि जल्द से जल्द इन आराजियों को ट्रांसफर करें ताकि पट्टे मिल सके। एक हाल ही में कल ही राजस्थान हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाने राजकीय भूमि पर जो पट्टों देने का मसला आया, उस पर जो बयान आया है और जो कुछ फैसला आने की बात कही है, संघर्ष समिति उसका विचार कर रही है। और संघर्ष समिति सोच रही है कि राजकीय भूमि इसलिए कही जा रही है कि 40 साल से पंचायतें हों चाहे निगम हो, यहाँ पर सेट अपार्ट नहीं किया गया था, आबादी परियोजनार्थ जमीन को विस्तार नहीं किया गया था, वही राजकीय भूमि बची है। और जो 17/4/25 का ऑर्डर आया हुआ है, उसके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप निगम क्षेत्र में जितने भी राजकीय भूमि है वो निगम को हस्तांतरण करें और आबादी परियोजनार्थ करें, तो ताकि पट्टे मिल सके। हमें चाह रहे हैं शिविरों से पहले सभी को पट्टे मिले, सभी के आवेदन हो, ताकि फॉलोअप कैंपों के अंदर भी इन लोगों को पट्टे मिल जाए। और अगर अब इसमें देरी की गई तो फिर बड़ा आंदोलन होगा। हालांकि हमारी प्रशासन से, हमारी जो संघर्ष समिति और कोर कमेटी ने जो आंदोलन छेड़ा, उससे तकरीबन 1200 बीघा से ज़्यादा जमीन हस्तांतरण अभी तक हो चुकी है और करीबन इतनी कितनी जमीनें अभी और आने वाली है। तो सारी आबादी जमीनें आ जाएगी तो आम जनता को पट्टे मिल सकेंगे।